नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। NIE PMD में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, स्पेशल एजुकेटर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट niepmd.tn.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को 590 रुपये शुल्क जमा करना होगा। SC, ST, PWD वर्ग के अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। बिजली विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एडवांस रिचार्ज पर ब्याज देने की योजना बनाई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में एडवांस पैसा जमा करने पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को ब्याज देगी। यह ब्याज उपभोक्ताओं के बैंक के बचत खाते की तरह उसे प्रीपेड खाते में उपलब्ध राशि के अनुसार मिलेगा। 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही जगह पर पोस्टेड जिला प्रशासन और इससे जुड़े अलग अलग कार्यालयों के अधिकारियों के तबादले का फैसला लिया गया है। इस संबंध में DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। स्थानांतरित किए गए कर्मी पटना जिला स्थित विभिन्न कोषागारों, अनुमंडलों, प्रखंडों और अंचलों में 3 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत थे। कार्यरत रहे इन अधिकारियों में 157 लिपिक, 17 प्रधान लिपिक, 34 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और 15 राजस्व कर्मचारी व 10 पंचायत सचिव शामिल हैं। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत मझुई गांव निवासी IAS अधिकारी मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए जाने पर उनके पैतृक गांव मझुई में खुशी का माहौल है। उन्हें मुख्य सचिव बनाए जाने से ग्रामीण अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत ने ऐसा विस्फोटक पदार्थ बनाया है जो ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन से 2 गुना घातक है। इसे SEBEX-2 नाम दिया गया है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे भारत की विस्फोटक क्षमता में क्रांति आ सकती है। नए विस्फोटक का वजन भी बेहद कम है। SEBEX-2 के फॉर्मुलेशन को भारतीय नौसेना ने टेस्टिंग के बाद सर्टिफाई भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को उनके 75वें जन्मदिवस पर बधाई दी और उनकी दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने शनिवार को वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन से पहले उनके जीवन और उपलब्धियों पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर भी तंज कसा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी केवल नारे देने में माहिर है। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा नहीं किया। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटर कॉर्प ने अपनी प्रीमियम बाइक करिश्मा के स्पेशल एडिशन को अपनी वेबसाइट पर शोकेस किया है। इस एडिशन को कंपनी अपने फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर ब्रजमोहन लाल मुंजाल के सम्मान में लेकर आई है। करिश्मा कंपनी की ड्रीम बाइक रही है और इसलिए इस बाइक को इस खास एडिशन के लिए चुना गया है। सत्तारूढ़ द्रमुक ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को एक उद्योग करार दिया और आरोप लगाया कि इसे कोचिंग सेंटरों के कल्याण के लिए बनाया गया है और इन्होंने कई करोड़ रुपए कमाए हैं। द्रमुक ने कहा कि तमिलनाडु इससे पर्दा हटाने वाला पहला राज्य है और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टियां इस परीक्षा के लिए खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बीच सोमवार को सरकार की आलोचना की और कहा कि यह मौजूदा कानूनों को ध्वस्त करने और उनके स्थान पर बिना पर्याप्त चर्चा व बहस के 3 नए कानून लेकर आने का एक और उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सुधार किए गए हैं और उनका स्वागत करते हैं। देश भर में आज से 3 नए कानून लागू किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों के बारे में संसद भवन के परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 77 वर्ष के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी और भारतीय लोकाचार से अंतर्निहित है। गृह मंत्री ने बताया कि तीनों आपराधिक न्याय कानूनों के कार्यान्वयन से सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। गंज में एक और पुल धंसने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सीधे राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि यह पुल राजद के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के फंड से बना था। अब बिहार सरकार इस मामले की जांच करवाएगी कि राजद के तत्कालीन सांसद ने उस वक्त कितना पैसा खाया था। बेंगलुरु में पानी पूरी की जांच करने पर इनमें आर्टिफिशियल कलर और कैंसर पैदा करने वाले केमिकल पाए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को गोलगप्पे के सैंपल से सनसेट येलो, ब्रिलियंट ब्लू और टेट्राजान जैसे केमिकल मिले हैं। डॉक्टर के अनुसार इन कृत्रिम रंगों से पेट की खराबी से लेकर हार्ट की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून नामक बीमारी भी हो सकती है। दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता ह्यूंडई मोटर की भारतीय इकाई ने अपने आरंभिक सार्वजनिक
पेशकश आईपीओ के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा कराए हैं। कंपनी ने आईपीओ के तहत 14.22 करोड़ शेयर बेचने की पेशकश की है। आईपीओ के माध्यम से हुंडई लगभग $3 मिलियन जुटाने की कोशिश करेगी। बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वाटर विंग में एसआई कांस्टेबल और असिस्टेंट कमांडेंट के रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास आज अंतिम मौका है। अभ्यर्थी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भगवद गीता का पाठ पढ़ा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के बाद शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए एक श्लोक साझा किया। अख्तर की तरफ से भगवद गीता का श्लोक साझा करना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बता दें कि अख्तर ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद मेन इन ब्लू की तारीफ करते हुए उनको बधाई दी थी। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐतिहासिक है। यह एक दशक के मोदी सरकार की कार्यों का चित्रण ही नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली लागू हुई है। नई दंड प्रणाली वो सिस्टम होगा जो न्याय व्यवस्था में तेजी लाएगी। भारत के आईसीसी T20 विश्व कप जीतने के बाद से देश में खुशी का माहौल है। टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इसे अभूतपूर्व क्षण बताया है। उन्होंने टीम इंडिया और देशवासियों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि 13 साल के इंतजार के बाद भारतीय टीम ने विश्व कप का कोई खिताब अपने नाम किया है। बैंक में नौकरी करने की इच्छा है और ज़रूरी योग्यता रखते हैं तो पीएनबी में निकली अप्रेंटिस की बम्पर भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन 30 जून से शुरू हो गए हैं। आवेदन के लिए आपको पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in पर जाना होगा। यहाँ से आप न केवल आवेदन कर सकते हैं बल्कि इन भर्तियों का डिटेल भी पता कर सकते हैं। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आज तक देश में भारतीय संविधान के तहत मान्यता प्राप्त भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कानून लागू थे। आज से इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू हो गए हैं। इनके लागू होते ही कुछ अपराधों की परिभाषाएं और उनके लिए सजा के प्रावधान भी बदले हैं। भारत 17 साल बाद T20 विश्व कप जीता है, जहां इस जीत की खुशी देश भर के लोग मना रहे हैं। वहीं भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर को ये रास नहीं आ रहा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर सिंगर ने क्रिकेट प्रेमी को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, क्रिकेट के ओवरडोज ने युवाओं की बुद्धि खराब कर दी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और आरजेडी नेता बीमा भारती की रविवार को ही मुलाकात के बाद बिहार का सियासी पारा हाई है। पप्पू यादव ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि यह उनका घर है, घर में आने को किसी को रोक नहीं है। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, बीमा भारती आरजेडी से उम्मीदवार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पप्पू यादव सपोर्ट करेंगे या नहीं। हालांकि पप्पू यादव ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब सभी कार्डधारी को KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। नियम के पालन करने के लिए आपूर्ति विभाग ने डीलरों को राशन कार्डधारियों की KYC करने की जिम्मेदारी दी है। वैसे उपभोक्ता जो PDS दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे, उनकी KYC करने के लिए डीलर उनके घर जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार करने और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आज सोमवार से आवेदन शुरू हो गया है। विभाग की वेबसाइट udayi.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने करीब एक हफ्ते पहले 23 जून को शादी कर ली थी। अभिनेत्री के भाइयों लव सिन्हा और कुश सिन्हा की कथित अनुपस्थिति इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बनी रही। अब लव ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और कहा कि मैं एक निजी व्यक्ति हूं और मुझे ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहां नहीं था। राज्यसभा में सोमवार को भी काफी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। इस पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि माइक को बंद करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ऐसे बयान देकर संसद को अपमानित किया जा रहा है। स्पीकर ने आगे कहा कि ये माइक तकनीक के जरिए चलते हैं, कोई माइक बंद करता है क्या? चंद्रशेखर ने कहा कि अगर हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद किए जा सकते हैं तो 20 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति क्यों है? भीम आर्मी के मुखिया एवं यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिमों के सड़कों पर नमाज पढ़ने का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाया है।
जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मौजूदा समय में बिहार में अलग अलग पार्टियों में हो रही जातिवाद की बातें और उन पर राजनीतिक रोटी सेक रहे नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ समीकरण की बात करने से नहीं होती है, बल्कि जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से 11 और 12 दिसंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की सफलता के लिए बिहार सरकार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 1 जुलाई 2024 को कोलकाता में निवेशकों की बैठक बुलाई है। दरभंगा के गौडबोड़ा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तेनुआ की शिक्षिका सुप्रीति कुमारी बगैर स्कूल गए ही विभाग से वेतन उठाती रही। इसके बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल संबंधित नियोजन इकाई ने शिक्षिका सुप्रीति कुमारी का नियुक्ति रद्द कर दिया। साथ ही नीलाम वाद पत्र दायर करते हुए वेतन के रूप में प्राप्त की गई 4,32,638 रुपए वापस करने का आदेश दिया। के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है राणा कमलेश, भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपका पसंदीदा स्ट्रीट फूड कौन सा है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।